दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है, आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसी होती है, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के दौरान आईएएस ऑफिसर को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ट्रेनिंग के दौरान आईएएस ऑफिसर को कितने एग्ज़ाम देने होते हैं, इन एग्ज़ामों का पैटर्न क्या होता है और कितने एग्ज़ाम पास करने ज़रूरी होते हैं, और आईएएस ऑफिसर जब ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो आईएएस ऑफिसर को पहली पोस्ट क्या दी जाती है। दोस्तों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो वीडियो देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग उत्तराखंड के मसूरी में स्थित लबासना में होती है। लबासना कैंपस वीडियो में हमने लबासना का सफ़र किया था। लबासना का पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी। यह एकेडमी 190 एकड़ में फैली हुई है। ट्रेनिंग के दौरान आईएएस ऑफिसर को ओटिस कहा जाता है। ओटिस का अर्थ है ऑफिसर ट्रेनीज। आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग 5 चरणों में होती है। सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स, फिर फेज 1 की ट्रेनिंग, और तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, और चौथे नंबर पर फेज 2 की ट्रेनिंग होती है। सबसे अंतिम में असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स की। फाउंडेशन कोर्स की अवधि 3 महीने की होती है। फाउंडेशन कोर्स के दौरान आईएएस ऑफिसर के अलावा दूसरे सिविल सर्विस के ऑफिसरों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। फाउंडेशन कोर्स के शुरू होने के 1 महीने के अंदर सभी सिविल सर्विस के ऑफिसरों की सैलरी भी शुरू हो जाती है। यह सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से 56,000 रुपये होती है। इसमें से 10,000 रुपये अन्य चार्ज के रूप में काट लिए जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स के दौरान आईएएस ऑफिसरों की कई तरह की एक्टिविटियां होती हैं। शुरुआती 1 महीने में मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में आईएएस ऑफिसरों को ट्रैक पर भेजा जाता है, जैसे कि जोर एवर पीक, बेनोमा हिल्स, लाल टिब्बा। यह वीकेंड ख़त्म होने के बाद एकेडमी द्वारा हिमालय ट्रैक पर भी भेजा जाता है। इस ट्रैक में सभी ऑफिसरों को शामिल होना जरूरी होता है। इस ट्रैक में ऑफिसरों को 15 से 20 ग्रुपों में विभाजित कर दिया जाता है। हर एक ग्रुप में 15 से 20 सदस्य होते हैं। यह ट्रैक 10 दिनों तक चलता है। फाउंडेशन कोर्स के दौरान आईएएस ऑफिसरों को विलेज विजिट पर भी भेजा जाता है। इसमें कम से कम 15 ऑफिसरों के ग्रुप होते हैं। ऑफिसर को यह अवगत कराया जाता है कि ग्रामीण जीवन एवं वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। इसके अलावा एकेडमी में इंडिया डे भी मनाया जाता है। इसमें ऑफिसर भारतीय संस्कृति, कला आदि को प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग वेशभूषा, पहनावा आदि द्वारा एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा एकेडमी में एथलेटिक मीट भी मनाया जाता है, जिसमें ऑफिसरों को शामिल होना जरूरी होता है। इसमें कई तरह के खेल आयोजित होते हैं, जैसे कि 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, और अंत में एक रैली रेस भी होती है। इसमें कई तरह के खेल भी आयोजित होते हैं, जैसे कि हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट। यह एथलेटिक मीट 2 दिन तक चलता है। इस एथलेटिक मीट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले ऑफिसरों को मेडल और ट्रॉफियों द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग्स को AK सिन्हा मेमोरियल 1 एक्ट प्ले में भी शामिल होना जरूरी होता है, और होमी भाभा साइंस डिबेट भी किया जाता है। इसके अलावा एकेडमी में हर साल अक्टूबर महीने में एक लिट फेस्टिवल भी होता है। इसमें साहित्य से जुड़ी देश की दिग्गज हस्तियां आती है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसरों की ECM भी होती है, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल। इसके अलावा सोसाइटी में कई तरह की सोसाइटियाँ और क्लब भी होती है, जो कई तरह की एक्टिविटियाँ और गतिविधियाँ आयोजित करती रहती है, जिसमें आईएएस ऑफिसरों को इसमें सम्मिलित होना जरूरी होता है। यह तो बात फाउंडेशन कोर्स के दौरान होने वाली गतिविधियों की हो गई। इसके बाद एकेडमी में क्लासें चालू हो जाती हैं। यह क्लासें ज्ञानशिला बिल्डिंग में होती है। इन क्लासों में कई तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियर साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस,
पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आदि। इसके अलावा ICT की भी क्लासें होती है। इसमें ऑफिसरों को कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा ऑफिसरों के इन सब्जेक्टों में पास होना भी ज़रूरी होता है। इन सब्जेक्टों को पास करने के बाद अंत में फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। यह फाइनल एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में होते हैं। इन सब्जेक्ट के अंक इस तरह से हैं, जैसे कि लॉ का पेपर 90 नंबर का होता है, इकोनॉमिक्स का पेपर 90 नंबर का होता है, मैनेजमेंट एंड बिहेवियर साइंस का पेपर 60 नंबर का होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 90 नंबर का होता है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर 60 नंबर का होता है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का पेपर 60 नंबर का होता है, लैंग्वेज पेपर 50 नंबर का होता है, ICT पेपर 50 नंबर का होता है, डायरेक्टर असेसमेंट 150 नंबर के होते हैं और अन्य गतिविधियाँ या एक्टिविटीज़ के 300 नंबर होते हैं। अगले स्टेज में जाने के लिए इन एग्ज़ामों को पास करना ज़रूरी होता है। इन एग्ज़ामों के बाद फेज़ 1 की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फेज़ 1 की ट्रेनिंग IAS ऑफिसर की भारत दर्शन से शुरू होती है, जिसे विंटर स्टडी टूर भी कहा जाता है। यह टूर 1-1.5 महीने तक चलता है। ऑफिसरों को अलग अलग ग्रुपों में विभाजित करके भारत के अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। यह ऑफिसर 15 से 20 लोगों के ग्रुप में होते हैं। इन ऑफिसरों को सरकारी और गैर सरकारी संस्था में भेजा जाता है। IAS ऑफिसरों को 5-6 दिनों के लिए फौजी भाइयों के साथ मिलने का मौका भी मिलता है और इसके अलावा भारत के पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण भी करवाया जाता है। IAS ऑफिसरों को भारत दर्शन का मुख्य उद्देश्य ऑफिसरों को भारत की विविधता को समझाना है, ताकि भविष्य में अपने कर्म के मार्ग पर वह जटिलता का अनुभव न कर सके। के बाद IAS ऑफिसर वापस LB लबासना में वापस लौट जाते हैं। इसके बाद फेज़ 1 की क्लासें होती है। फेज़ 1 में वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो फाउंडेशन कोर्स के दौरान पढ़ाए जाते हैं। इनमें केवल इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर और लैंग्वेज पेपर को छोड़कर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फेज़ 1 की ट्रेनिंग होने के बाद ऑफिसरों को 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से पहले IAS ऑफिसरों को उस राज्य की प्रशासनिक ट्रेनिंग एकेडमी में 2 महीने तक देनी होती है। यह ट्रेनिंग होने के बाद ऑफिसरों को जिला लेवल के ऑफिसरों के साथ रहकर कार्य करना पड़ता है, जैसे जिला कलेक्टर, तहसीलदार, SDM, मुख्यमंत्री ऑफिस में रहकर कार्य करना पड़ता है। जब यह गतिविधियाँ पूरी हो जाती है तो ऑफिसरों को उनका स्वयं पद दे दिया जाता है। इसके बाद फेज़ 2 की ट्रेनिंग होती है। यह ट्रेनिंग 6 या 7 सप्ताह की होती है। इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम या ट्रेनिंग नहीं होती। इसमें सभी IAS ऑफिसर अपने एक्सपीरियंस आपस में साझा करते हैं। अंत में असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप की ट्रेनिंग के लिए IAS ऑफिसरों को दिल्ली भेजा जाता है। वहां पर असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में वह पद संभालते हैं और अंत में यह ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद वह अपने ज़िले में लौट जाते हैं और वहां पर अपना पद संभालते हैं। धन्यवाद।